नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री का पद संभाल भी लिया। लगातार पिछले 3 दिनों से जनता दर्शन में भी लगे हुए हैं, अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और अपना कामकाज को एक तरह समझ भी रहे हैं। और आज भी उन्होंने 3 विभाग की एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें मुख्य सचिव भी थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समेत विभाग के जो लोग थे वो भी मौजूद रहे और साथ में जनता से मिल भी रहे हैं। जनता के साथ साथ माननीय से भी मुलाकात कर रहे हैं। कहें जो पूरे रॉ में पूरे एकदम कहें जो एक तरह से उनकी गाड़ी अब फर्राटे से दौड़ने के लिए तैयार है। इसी बीच में दर्शकों, आप देखते होंगे जब किसी प्रशासनिक ढांचे का तबादला होता है या कुछ चेंजेज होता है, चाहे वो कह लीजिए अगर कहीं डीजीपी का बदलाव होता है, गृह मंत्री का बदलाव होता है, गृह सचिव का बदलाव होता है और यहाँ तो पूरी मुख्यमंत्री ही चेंज हो गए। तो वैसी स्थिति में सबसे पहले प्रशासन का चोट कहाँ पड़ता है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या हम लोग भी देखते हैं, अचानक से प्रशासन सजग हो जाती है और राज्य के सभी केंद्रीय कारा या उप कारा में अचानक से सुबह रेड हो जाता है। रेड होता है, कल रेड हुआ पटना को छोड़ करके बाकी सभी जिलों के कहें जो जेल में, और रेड हुआ कहीं कुछ मिला भी नहीं। पटना में देर रात्रि लगभग 4 बजे से रेड शुरू हुआ। पटना के विभिन्न काराओं में सभी लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए कहा गया, लेकिन एक सिम कार्ड और एक मोबाइल मिला। आखिर सब जानता है कि बिहार से अपराध जो ऑपरेट होता है वो जेल से होता है। अल्टीमेटली जेल में भी रेड होता है और जब कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले जेल के अपराधियों में उनके कॉन्टैक्ट ढूंढे जाते हैं, उनका किनके साथ लिंक है, उनका किनके साथ संबंध है। और ये संभव बिना फ़ोन के हो भी नहीं सकता, क्योंकि इतने कहें जो जेल में ही एक ऐसा है जगह जहाँ से अपराधी वहाँ से बैठ के अपराध की घटनाओं को ऑपरेट करते हैं। चाहे वो पुरुलिया जेल में बंद क्यों ना हो, चाहे वो बेऊर में क्यों बंद हो। अगर आपने पटना के विभिन्न कांडों को देखा होगा जो पिछले दिनों जो हुआ था, या तो गोपाल खेमका हो, चाहे पारस मर्डर कांड हो, इन सब में जेल कनेक्शन भी देखने को और तफ्तीश में सुनने को मिला। लेकिन जब पुलिस रेड करती है तो जेल में कुछ मिलता नहीं। आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? आखिर ये कैसे जेल में पुलिस, इतनी तादाद में पुलिस जाती है और एक जो कहें खंड, एक जो खंड में तलाश की जाती है, लेकिन मिलता एक ब्लेड है। पटना में मिला है, बेऊर में एक सिम कार्ड और एक मोबाइल फ़ोन, लेकिन अन्य जिलों में मतलब खैनी तक नहीं मिला, गुटखा पान मसाला भी नहीं मिला। अब आखिर इतने साफ़ सुथरे तरीके से अगर कैसे वहाँ पर लोग रह रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? जो कल रात में 4 बजे रेड कर दी है, 8 बजे मतलब 4 बजे सुबह में रेड करनी है, 8 बजे रात में सभी एसडीपीओ को, एसपी को, सारे लोगों को जानकारी आती है, व्हाट्सएप मैसेज आता है जो सुबह 4 बजे रेड करना है। उसके बाद अभी इसकी जानकारी सारे लोग अपने अपने बॉडीगार्ड्स को, ड्राइवर को, उसके बाद जहाँ से फोर्स लेना है पुलिस लाइन को, पुलिस लाइन के सार्जेंट मेजर को, या सभी लोगों को कहा जाता है जो 4 बजे सुबह में रेड करना है, फोर्स तैयार रखिएगा। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल यदि उदाहरण के तौर पे पटना में पुलिस लाइन में लगभग 2-3 हज़ार फोर्स रहते हैं और वहाँ पे कहा जाता है, और पटना में कम से कम 9-10 एएसपी हैं जो आईपीएस है, जो प्रोफेशनल है, जो अभी काम सीख रहे हैं, और इसके अलावा कहें जो 20-22 डीएसपी हैं, और इन सबों को कहा जाता है अलर्ट मोड में रहिए, जेल में रेड करना है। और आपके इलाके में, अब जैसे मान लीजिए मसौढ़ी में अलग जेल है, फुलवारी में अलग जेल है, दानापुर में अलग जेल है, पटना सिटी में अलग जेल है। तो ऐसी स्थिति में सभी इलाके के एसडीपीओ को अपने अपने जेल में रेड करने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ उनको फोर्स मुहैया कराई जाती है और सबको 8 बजे इवनिंग में ही कह दिया जाता है जो आपके यहाँ सुबह 4 बजे आप अपने इलाके में रेड कीजिएगा। अब इतनी भारी तादाद में फोर्स को जानकारी हो जाती है जो आज सुबह रेड करना है। तो अब अपराधी भी जो जेल में बैठे हुए हैं उनके पास भी जो उनका खुफिया तंत्र है, क्योंकि उसी खुफिया तंत्र का उपयोग करके वो अपराध की घटना को अंजाम देते हैं। वैसे इन दिनों किडनैपिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है, इसलिए उनके खुफिया तंत्र पे भी एक तरह से लगाम लगा हुआ है। लेकिन ये सिंपल सी बात, जेल में रेड होगा, पूरे बिहार के सारे पुलिसकर्मियों को पता चल जाता है। आप समझिए 1 लाख फोर्स है, ठीक है, जो एनएच के ड्यूटी पर है, जो गश्ती में है, जो थाने की ड्यूटी में, उसको पता नहीं, लेकिन जहाँ से फोर्स ऑपरेट होता है और जो पदाधिकारी को जाना है, उसके बॉडीगार्ड और ड्राइवर को, इसके बाद कैसे नहीं यह जानकारी हम क्यों नहीं मान लें
जो ये जानकारी जेल तक नहीं पहुंची होगी। हम क्यों नहीं माने, जो जेल को ये जानकारी मिल गई है, मतलब 8 से लेकर 10 बजे, 8 बजे के बाद अगले एक आध घंटे में जो सुबह जेल में रेड होनी है, तो वैसी स्थिति में वहाँ पे रखे हुए सामान को कहीं सेफ जगह पे तो जरूर पहुँचाया जा सकता है। और सेफ जगह जेल के अंदर बहुत है, और जेल के अंदर बहुत सेफ जगह है। उतना तो खुल के नहीं बोलेंगे कहाँ कहाँ सेफ जगह है, लेकिन वो सामान को छुपाने के लिए काफ़ी समय मिलता है, काफ़ी जगह भी मिलती है। क्योंकि काराधीक्षक पर कई जगह रेड भी हुआ, पटना में भी, बेऊर में हुआ, और काराधीक्षक पे रेड हुआ आय से अधिक संपत्ति में, डीए केस में। तो डीए केस में रेड हुआ तो ऐसा थोड़े है जो वो बाहर से कोई डीए, वहीं जेल कारा के अंदर ही जो कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा उसी में डीए केस हुआ होगा। तो वैसी स्थिति में अब तो ये है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो अब रेड करती है, या बिहार पुलिस जो अपने जिला बल के साथ जेल में रेड करती है, उस जेल के रेड में एक तरह से कहें खाना पूर्ति है, मिलता कुछ नहीं है। जानकारी कैदियों को पहले से लग जाती है, जो आज सुबह सुबह रेड होने वाला है। तो एक तरह से कहें जो ये एक आई वॉश प्रशासन आम जनता के लिए करता है, और ये दिखावे के लिए जो जेल पुलिस के रडार पे है, जेल में पुलिस का हुकूमत है, जेल में कुछ भी होगा पुलिस को पता चल जाएगा, पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इसका अब लोग पूछेंगे, हो सकता है कुछ लोग पूछें जो आखिर रेड कैसे हो, फोर्स तो वही है। बिहार पुलिस के पास बहुत सारे अपने तंत्र हैं, बहुत सारे अपने तंत्र हैं, जो फोर्स, जो अलग तंत्र हैं, जिसकी जो आम पब्लिक से वो कहें अटैच नहीं है। 20 से कम अधिक जो कंपनी है बीएसएफ की है, बीएसएफ का लोगों से मिलना जुलना नहीं है, चाहे वो गोरखा हो या 5 हो या 14 हो या बीएमपी 10 हो, बीएमपी 7 हो। इन चीज़ों का उपयोग करके ऐसे ही जगहों पर रेड करने की अगर कवायद बिहार सरकार के अधिकारी करें तो शायद सफलता मिल सकती है। क्योंकि अगर बीएसएफ की टीम को कहा जाएगा, या जो भी और अन्य टीम है उनको अगर कहा जाएगा जो आप अपनी फोर्स लेके फलना जगह पहुंचिए, तो फलना जगह पहुंचने के बाद कहीं कानों कान इसकी खबर भी नहीं जा सकती है। हो सकता है मेरा सुझाव ये पुलिस के पदाधिकारियों को सही नहीं भी लगे, लेकिन इस तरह से अगर रेड होगा तो हर समय बिहार पुलिस खाली हाथ ही लौटेगी। जिस तरह पिछले 2 दिनों में, मतलब कहें जो कल 17 तारीख को पूरे बिहार के 39 ज़िले में रेड हुआ, आज पटना में 40वें ज़िले में रेड हुआ। क्योंकि हम कह रहे हैं 40, क्योंकि पुलिस डिस्ट्रिक्ट है 40, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट भले 38 हो, लेकिन पुलिस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एसपी की तैनाती है वो है 40। और उन 39 जगहों पे कल रेड हुआ, आज 40वें जगह पे रेड हुआ सुबह सुबह। और सुबह रेड की तस्वीर भी, जब मीडिया 4 बजे पहुंच जा रही है, आप देखिए, गौर कीजिए, पटना के बेऊर जेल के रेड का विजुअल देख लीजिए। मीडिया कर्मी जब वहाँ पहुँच रहे हैं, और बाकी जगहों पे जो विजुअल से वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन पटना का रेड का विजुअल मीडिया कर्मी के द्वारा लिया गया है। और मीडिया कर्मी जब पहुँच जा रहे हैं तो और लोगों तक ये बात कैसे नहीं पहुंच सकती है, हम कैसे इस बात को मान लें। लेकिन अगर रेड पुलिस को अच्छे तरीके से करनी है तो पुलिस को कुछ नए तरीका, नया ईजाद करना होगा, ताकि रेड जो है वो सफल हो। और रेड की सफलता उसी से होती है। पहले के ज़माने में रेड होता था तो कुछ चीज़ें बरामदगी भी होती थी, लेकिन अब तो शायद ही कभी कुछ जेल के रेड में बरामद होता है। पुलिस को अपना सिस्टम चेंज करना होगा, या कहें जो सरकार को, पुलिस तो उसका एक पार्ट है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ऊपर से आती हैं। सरकार को अपना सिस्टम बदलना होगा, तभी जाके बिहार के जेल में जो रेड होगा उसमें सफलता आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।